आप देख रहे हैं बिहार नेट 25। मैं संजय, हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रमोद सिंह चंद्रवंशी जी है। सर, कांग्रेस कह रहा है कि नीतीश जी के बीजेपी ने डिजिटल अरेस्ट कर लिया है। कांग्रेस के पास कुछ तो रहा नहीं कहने के लिए, यही अनाप शनाप बोलना है। कोई काम तो है नहीं, जनता ने कर दिया बेरोजगार। बेरोजगार आदमी यही सब न बोलेगा, इससे कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी को कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकता है, ना उनको कोई आदमी दिग्भ्रमित कर सकता है। नीतीश कुमार जी जब से राजनीति में आए हैं जी, तब से उनका जो भी निर्णय होता है उनका स्वतः निर्णय होता है, स्वयं का निर्णय होता है। उनको निर्णय में किसी का इंटरफेरेंस नहीं चलता है। यहाँ तक मैं कह सकता हूँ उनका जो निर्णय होता है दाहिना हाथ भी नहीं जानता है, ना बायां हाथ जानता है। तो नीतीश कुमार जी क्या निर्णय करने वाले हैं, इसलिए डिजिटल अरेस्ट की करने की बात बेबुनियाद है। सर, नरेंद्र मोदी जब जब चुनाव में आते हैं बिहार में तो लालू यादव परिवारवाद का नारा लगाते हैं। नीतीश जी भी कई मंचों से परिवारवाद का नारा लगाते हैं। निशान जी शामिल हुए जदयू में, क्या परिवारवाद सर नहीं? कैसी परिवारवाद है? नीतीश जी ने तो लाया नहीं। कभी भी नीतीश कुमार जी ने बेटा को ला के प्रोजेक्ट किया हो या किसी परिवार को आज तक लाया हो, कभी नहीं लाया। लेकिन सर, आप ला रहे हैं। आज भी उन्होंने नहीं लाया। कैसे आप कर सकते हैं? जदयू में शामिल करा दिया। आप जितने भी पार्टियां, रीजनल पार्टियां हैं, जी, वह उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, आदरणीय जीतन राम मांझी जी की पार्टी हो, सभी पार्टी के नेतागण अपने बेटा को बजाबता लाते हैं और कहते हैं कि यही मेरा उत्तराधिकारी रहेगा। रामविलास जी उन्होंने बेटा को लाया, लेकिन क्या आपने देखा कि माननीय नीतीश कुमार जी लाए? पार्टी पूरे बिहार के विधान मंडल दल के तमाम माननीय विधान पार्षद, विधायक, माननीय मंत्री, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, सभी लोग का कई वर्षों से मांग था कि निशान जी को राजनीति में, चूंकि युवा है, कर्मठ है, पढ़े लिखे हैं, ऐसे लोगों को नेतृत्व मिलना चाहिए, आना चाहिए। ये लोग बहुत प्रयास किए हैं, इसमें माननीय नीतीश कुमार की कोई भूमिका नहीं है। पार्टी ने स्वतः, पार्टी के वर्कर ने, पार्टी के नेताओं ने इनको लाया है और कल शामिल कराया है। इसलिए नीतीश कुमार जी पर परिवारवाद का आरोप बेबुनियाद है। अगर परिवारवाद करना रहता तो माननीय नीतीश कुमार जी 2 दशक से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और उन्होंने 10 बार राज्यसभा भेजा होगा, 10 बार विधान परिषद सदस्य भेजा होगा और गवर्नर नॉमिनी भेजा होगा। तो चाहते थे अपने भाई को, जो अभी भी वैध काम करते हैं, वो अपने साला को, अपने सरज को या विभिन्न ममेरा भाई को, भगना को ला सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी परिवार को तवज्जो नहीं दिया। हमेशा वो जो है शुचिता का राजनीति किए और समाज में जो राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, जो समाज के लगे रहते हैं, वैसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। सर, नीतीश जी भी कर्पूरी ठाकुर जी का विचारधारा, लोहिया जी का, माने अम्बेडकरवादी कहते थे, माने परिवार का नहीं लाई इसलिए हम नहीं ला रहे हैं, लेकिन फिर ला रहे हैं तो सवाल तो विपक्ष कहा दिया कि लाए कहाँ हैं? अगर पार्टी के लोगों ने लाया है, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने लाया है, आप देखे होंगे लाने का मतलब होता है, मैंने पूर्व में कहा कि जो भी पार्टी में लॉन्च किए हैं उत्तराधिकारी के रूप में, वो आदरणीय हृदय रामविलास जी के पुत्र चिराग पासवान जी हो, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के पुत्र जी हो, विजय प्रकाश जी हो, या आदरणीय जीतन राम मांझी जी के पुत्र संतोष कुमार सुमन हो, या फिर आदरणीय लालू प्रसाद जी के बेटा तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप हो, वो लाए कि मेरा उत्तराधिकारी ही रहेगा, यही राजनीति करेगा। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी लाए, पार्टी लाई है। अब पार्टी की डिमांड वर्षों से था, नौजवानों की डिमांड था, बिहार की जनता की डिमांड था। उस डिमांड को बहुत कहने पर निशान जी तैयार हुए और निशान जी आए हैं। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी को दूर दूर तक परिवारवाद का आरोप लगाना बेबुनियाद है। सर, जिस तरह से नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री है, लेकिन अभी तक कॉम्प्रोमाइज किसी से लेने की है, चाहे आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन अब क्या होगा सर कि कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कुर्सी पर से? कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ अंदर की बात, किसी को कहने पर कुछ नहीं कर रहे हैं। हम बहुत दिन उनके साथ 30 साल रहे हैं। जी। तो उनकी इच्छा रहती थी
अच्छा। जब जब राज्यसभा का चुनाव होता था, हम लोग बैठते थे तो चर्चा करते थे कि हमारी इच्छा है राज्यसभा जाने का। अच्छा। उस सदन एक बार जाते जी, बहुत मुख्यमंत्री का बिहार का सेवा किया है, उस सदन हमको जाना चाहिए, हमेशा बात बोलते थे। लेकिन हम लोग बोलते थे, सब लोग बोलते थे कि नहीं नहीं मुख्यमंत्री रहिए, बिहार को दिखना है, ठीक है अभी बहुत समय है, कभी चले जाइएगा। अभी उनका इच्छा हुई कि अभी हम जाना चाहते हैं, अभी भी लोग सारे विधानमंडल दल के लोग नहीं चाहते थे को जाए, लेकिन उनकी व्यक्तिगत इच्छा हुई। मैं किसी के कहने, लोग कहते हैं कि आदरणीय संजय झा जी, ललन सिंह जी, या चौधरी जी, जो आरोप लोग लगाते हैं बेबुनियाद है, कोई इसमें तथ्य नहीं है। ये माननीय नीतीश कुमार जी के स्वयं का इच्छा था, स्वयं का निर्णय है, न भारतीय जनता पार्टी का इसमें कुछ दबाव है, न जनता दल यूनाइटेड के जो हमारे अन्य जो नेतागण हैं जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लोग लगा रहे हैं, उन्होंने का कोई भूमिका है। यह स्वयं का नीतीश कुमार जी का निर्णय है, हम उच्च सदन में जाएंगे, और वो गए। सर आरजेडी का कहना है कि नीतीश जी सृजन घोटाला हो, मैं क्या घोटाला है, खतरा घोटाला है, इसी के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अगर ऐसी बात रहती तो आप जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी, जिसमें 14 में नरेंद्र मोदी से अलग हो गए, अलग होकर चुनाव लड़े, और फिर आरजेडी से गठबंधन 2 बार हुई। अगर ऐसी बात रहती तो सृजन घोटाला तो पहले हुआ है ना, मुजफ्फरपुर कांड पहले हुआ है ना, तो उसमें भय उनके नहीं थी जब आरजेडी से अलायंस किए 2 बार? कहां फंसा लिया, कहां फंसे? कभी तो नहीं फंसे। उस समय सरकार तो 14 से लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार रही है, तो जो साच क्या आज क्या, नीतीश कुमार जी ऐसे ईमानदार व्यक्ति हैं, देश का एक मात्र ईमानदार और समाजवादी नेता हैं जिनका नाम है श्री नीतीश कुमार जी। और समन्वय दोनों में, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस देश में, और बिहार में श्री नीतीश कुमार जी का जो समन्वय है, और दोनों को विचारधारा है, दोनों का लक्ष्य है विकसित देश बनाने का, विकसित राज्य बनाने का। उस सपना को साकार करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो सपना है 2047 तक देश का विकसित देश बनाएंगे। उस विकसित देश बनाने के लिए, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी के लग रहा कि मैं बिहार को 20 वर्षों में बहुत कुछ कर दिया, और ऐसा नहीं है कि छोड़ चले गए, उनका मार्गदर्शन बिहार को मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री जो भी व्यक्ति बने, वो नेतृत्व एनडीए का नेतृत्व तय करेगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और वो गए हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है 2047 में विकसित देश बनाने का, उस मिशन को पूरा करने में उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण हो, या भूमिका निर्वहन करने के लिए, देश के नेतृत्व करने के लिए राज्यसभा में गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चर्चा ये भी चल रहा है कि निशांत जी बिहार के डिप्टी सीएम बनने वाले, चर्चा चल रहा है। आप पार्टी का क्या तय करती है, क्या जिम्मेवारी देती है? जिम्मेवारी जो पार्टी देगी वो जिम्मेवारी निश्चित तौर पर, चूंकि पढ़े लिखे हैं, मैच्योर है, 50 साल उम्र हो गई है, परिवार में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी रेल मंत्री, कृषि मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री भी साल रहे हैं, तो उनको सारे काम करने के तौर तरीका को वो जानते हैं। भले वो सक्रिय राजनीति में नहीं रहे, लेकिन राजनीति के भली भांति और सरकार के काज करने की प्रणाली को अच्छे तरह से निशांत कुमार जी समझते हैं। तो उनको जो भी जिम्मेवारी पार्टी या एनडीए देगी, वो जिम्मेवारी ईमानदारी पूर्वक, जैसे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार ने निर्वाह किया, इस राज्य को आगे बढ़ाया, ईमानदारी के साथ बढ़ाया, बिहार के अति पिछड़ा वंचित महिला को आगे बढ़ाने का काम किया, उसी दिशा में जो बचे हुए काम है उस कार्य को पूरा आदमी निशांत जी करेंगे। ये हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रमोद सिंह चंद्रवंशी जी की सुन रहे थे। वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।